हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी एग्जामिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए एक बार हम आपके इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। और ये जो मेरा वीडियो है बाबू, ये आपके मैथमेटिक्स से लिया गया है एक सुपर मॉडल से। और इस सेट में हम जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो 100% शुद्ध और सटीक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार कलम कॉपी उठा के लग जाओ मेरे साथ, क्योंकि मेरी पक्की गारंटी है कि इसमें से कम 20% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मिलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चनों को देखिए और अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे और उससे जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एकदम होंगे। कमर कस लीजिए और आइए देखिए कि क्या इस प्रश्नों का जवाब आप जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और पहले क्वेश्चन में हम आपके सामने ला चुके हैं। बताना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है कि 5 + 3√2 है, क्या है ये बताइए। तो पहले आप समझिए कि √2 एक ऐसी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। तो जब पूरा वर्गमूल नहीं निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या है, इसमें किसी संख्या को गुना कर दो, कोई भी संख्या जोड़ दो, तो ये पूरा का पूरा अपरिमेय ही रहेगा। मतलब मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। एकदम अच्छे से गांठ बांध लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होंगे। चलिए आइए दिखाते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य है? अभाज्य संख्या बताना है। तो पहले अभाज्य को आप समझ लीजिए। अभाज्य कहते किसको हैं? तो अभाज्य का दो चीज होता है, एक पहले वो केवल एक से कटे और दूसरा वह केवल स्वयं से कटे। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से वो कट ही नहीं सकता है। अगर कट गया तो वो अभाज्य नहीं होगा। आइए मिलाते हैं। 28 1 और 28 के अलावा 4 और 7 से भी कट जाएगा, ये अभाज्य नहीं है। 69 को देख लीजिए, 1 और 69 के अलावा ये आपको 3 से कट जाएगा, बाकी से भी कटेंगे। कट गया 3 से, ये भी नहीं है। 71 को बच्चों देखिए ध्यान से, ये केवल 1 से कटेगा और 71 से कटेगा। सही जवाब यही ढूंढे हम, अर्थात इस प्रश्न का मेरे सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। और अगर डी को मिला लीजिएगा, इसके भी गुणनखंड आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? वैसे को देखिए जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, ढूंढिए। नहीं निकला, अपरिमेय है। नहीं निकला, अपरिमेय। देखिए 13 का वर्गमूल निकालेगा तो निकलेगा थोड़े ना, एकदम अपरिमेय है। और इसका देखिए सी वाले का 25 का वर्गमूल निकालेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 5। इसका मतलब यही होगा परिमेय। तो पूछा गया अपरिमेय नहीं है, सवाल का सही जवाब हम बता देंगे आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा तेज प्रश्नों करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी हम आपको प्रश्न समझा सके। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत कौन होता है एक बार याद कीजिए। शांत दशमलव प्रसार जो अगर p/q के रूप में लिखा गया हो, और ये जो q है ना बच्चों, ये 2 और 5 के गुणज के रूप में हो, अर्थात 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में हो, तो वो शांत होता है। आइए दिखाते हैं। 2/15। अब 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 × 5 मिलेगा, 3 मिल गया, जबकि हमें 2 और 5 मिलने चाहिए केवल। गुणनखंड अशांत है, शांत नहीं है। चलिए इसको देख लीजिए। बटा में 160 है, ऊपर वाले को देखना ही नहीं आपको। बटा में 160 है, 160 का गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा? तो 160 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 5 का केवल गुणज। मतलब 160 का हम करके बता देते हैं। देखिए 160 का कीजिएगा, 2 से कटाइएगा 80 बार में घटा, 2 से कटाइए 40 बार में घटा, 2 से कटाइए 20 बार में घटा, 2 से 10 बार में, और मेरे प्यारे बच्चों 2 से कटाइएगा 5 बार में। देखिए 2 और 5 मिला केवल। इसका मतलब यही शांत है, आगे जांचेंगे भी नहीं। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए दिखाते हैं आज का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए क्या है 5 नंबर। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। दो लगातार सम संख्या का महत्तम, दो लगातार सम संख्या सोच लीजिए, मान लीजिए एगो 2 है एगो 4 है, सम संख्या होना चाहिए दोनों लगातार। तो दो लगातार सम संख्याओं का अगर आप महत्तम निकालिएगा तो आपको 2 मिलेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कम से कम 2 तो होगा। तो यहां पूछा गया है सम संख्या लगातार जो है तो महत्तम समापवर्तक हो सकता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है बाबू, जो है 6 नंबर में। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हैं तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए एकदम नॉर्मल तरीके से इसका मान हम आपको ज्ञात करके बताते हैं। इतना नॉर्मल कि सबको समझ में आएगा अभी की अभी। चलो इसको पहले हल करो। हल करोगे तो एलसीएम हो जाएगा ऐड करने पर अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का फॉर्मूला पढ़े -b/a। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे होता है c/a। अब देखिए a से a को कैंसिल कर दिए, बचा क्या? -b/c। अब -b/c बचा तो -b देख लीजिए। तो पहले तो हम माइनस दे दिए, अब b देख लेते हैं, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है। c देख लेते हैं, यहां पर कुछ नहीं 1 है। और -1/1 को हम बच्चों लिख सकते हैं केवल -1। इतना आसान। देखिए कौन सा ऑप्शन ढूंढिए जल्दी से। ऑप्शन मेरे पास अभी तो नहीं है, थोड़ा नीचे होंगे। नीचे ऑप्शन में जाते हैं, दिखाते हैं हम आपको। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर माइनर मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा सी। थोड़ा सा हम माइनर मिस्टेक कर चुके थे। b/c आपका था -b/c। तो आपके सामने b जो था देख सकते हैं, फिर से दिखा देते हैं हम आपको। b वाला जो टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, तो b वाला टर्म में हमें दिख रहा था, यहां देख लीजिएगा -b/c आया था। तो -b के जगह पर 1 है और c के जगह पर -2 था, ऐसे माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो 1/2 मिलेगा। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ, देख लीजिएगा। तो 1/2 इसका आएगा, और 1/2 देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो मिला है ए ऑप्शन में। नियम वही होगा, आप आराम से इसको देख लीजिएगा, 1/2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 7 नंबर में। प्रश्न क्या है? तो यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद जो है an प्लस b है तो इसका पदांतर का मान कितना होगा? अब पदांतर कहते किसको है, ये थोड़ा सा सोचिए। पदांतर बोला जाता है बाबू a2 माइनस a1 को, ठीक है, जिसको कॉमन डिफरेंट के नाम से भी जानते हैं। तो a2 माइनस a1 कर लीजिए, अर्थात एनवां पद आपके सामने दिया है, आप यहां पर a2 निकालिएगा तो n की जगह पर 2 रखना होगा। तो ये आपके सामने आ जाएगा 2a प्लस b, यहां रख लीजिए 2a प्लस b माइनस a1। अगर यहां पर ये जो आपके सामने टर्म आया है, अगर n के जगह पर 1 रखते हैं तो a प्लस b, ये पहला पद मिल जाएगा। तो पहला पद आपको मिल गया है a प्लस b। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए, तो 2a प्लस b माइनस से क्रॉस कीजिए, माइनस a माइनस b, तो माइनस b और माइनस b कैंसिल हुआ। 2a से a माइनस कीजिए, ऑप्शन कौन सा सही हुआ? a देखिए कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि बिंदु 6-5 का भुज क्या है? तो याद कीजिए पहला वाला ऑप्शन जो होता है ये भुज कहलाता है बच्चों, और दूसरा वाला जो होता है इसको हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। तो भुज पूछा है, 6 आंसर हुआ, कहीं और मत जाइए, ध्यान से देख लीजिए 8वां का आंसर। 9 देखिए, 9 में क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिंदु 2, 3 स्थित है। अब देखिए दोनों पॉजिटिव है, चतुर्थांश जब ऐसे होता है तो इसमें दोनों पॉजिटिव लिए जाते हैं, ये सबको पता है। तो दोनों पॉजिटिव है तो पहले चतुर्थांश में आएंगे, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रथम पाद में प्रथम चतुर्थांश में। नेक्स्ट 10 नंबर को देखिए। 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यदि x बराबर a और y बराबर b, देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास प्रश्न के भाग है। x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 के हल हो तो a और b के मान क्रमशः हैं।
देखिए अगर a का मान a मतलब x का मान a है और y का मान b है और इसका हल आपको गत क्या करके a b का मान बताना है। तो देखिए एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके हम बताते हैं आपको। यहां देखिए x प्लस वाई बराबर है 4 और x माइनस वाई बराबर मेरे पास प्यारे बच्चों 2 है। जोड़ दो इसको, y बाय कैंसिल हुआ, यहां से 2x हुआ, यहां से हुआ 6 और x बराबर हो जाएगा यहां पर मेरे पास क्या मेरे प्यारे बच्चों x का मान आ गया। तो आ गया यहां से देख लो 3। अब 3 हमारे पास है e वाला मान। तो 3 देखिए x में कहां है, यहां सारे के सारे 3 ही दिए हैं, लास्ट वाला तो खत्म हो गया ऐसे। अब 3 जब यहां हम रखेंगे तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 4 हो जाए। देखिए 3 में क्या जोड़ेंगे कि 4 हो जाए, तो y का मान क्या मिलेगा आपको 1, अर्थात x का मान 3, y का मान 1। ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। मेरे प्यारे बच्चों 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 दिखाते हैं। 11 को देखिए ध्यान से। 11 की समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर किए, माइनस 4a और c का मान क्रमशः a और 4। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस ए 4 चौके 16 आ गया माइनस 12, संख्या आ गया माइनस में, अर्थात डी जो है वो लेस देन आ गया 0। तो याद कीजिए डी लेस देन जब 0 होता है तो क्या होता है, तो डी लेस देन जब 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों तो मूल जो होता है अवास्तविक होता है, जो दिया गया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। 3 कंडीशन होते हैं। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो होते हैं वास्तविक और असमान होते हैं, और d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है और बराबर होता है। कई बार हम आपको बता चुके अपने सेशन में। तो तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे और इसका कंडीशन आ गया तो अवास्तविक होगा। चलिए इसके बाद दिखाते हैं 12 नंबर। 12 देखिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए। दूरी सूत्र आपको याद करना है, ये तो दम आसान क्वेश्चन है। दूरी सूत्र x1 माइनस x2/2 सॉरी x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 4 में 2 घटाइए, 2 बचा, स्क्वायर कीजिए, प्लस -1 में -3 कीजिए बाबू, -1 में -3 कीजिए, टोटल देखो कितना होगा -4। अब -4 का स्क्वायर कर लो, हल करो, एकदम तुम्हारे सामने आंसर। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर यहां करोगे 16, 16 4 हुआ 20 और 20 का गुणनखंड कर लो। 20 का गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा 2√5। देखो कौन से ऑप्शन में है, 2√5, 2√5 मिल गया डी। देख लो इतना आसान प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में होने वाले हैं। एकदम कलम कॉपी बैठे रहिए, नहीं समझ में आए स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से इसे 2 बार 3 बार जितना बार हो सके अध्ययन करिए। एकदम यही सब एग्जामिनेशन में आने वाला है, गांठ बांध लीजिए इस पर। 13 को देखते हैं। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताइए। मतलब इसका पहले आपको मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, दम आसान है। इसको जोड़ के आधा कीजिए, 4 2 6, 6 को आधा किए तो 3 हुआ बाबू। 10 और 2 जोड़िए, y1 y2 जोड़िए, आधा करिए, मध्य बिंदु निकल रहा है आपका। तो 10 और 2 12, 12 को आधा किए तो हुआ 6, 3 6 और एक बिंदु कितना दे दिया 0 2। इसके बीच की दूरी बताइए। तो दूरी सूत्र अभी बताए थे, आप x1 माइनस x2 कीजिए और उसका कीजिए स्क्वायर, y1 माइनस y2 कीजिए उसका कीजिए स्क्वायर। दम आसान काम। ये आपका हो गया 9, यहां से हो गया 16, 9 और 16 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल निकालोगे कितना होगा, 5 होगा। मतलब इस सवाल का सही जवाब होगा 5, जो दिख रहा है किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा है, नंबर 14 नंबर। 14 नंबर का जवाब देखते हैं क्या होता है। एकदम अगर नहीं समझ में स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट कीजिए, हर सवाल का हम सही जवाब बताएंगे आपको। एकदम कमेंट कीजिए, जो सवाल नहीं समझ में आता है 4 बार बताइए, 4 बार पूछिएगा, 4 बार बताएंगे आपको। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए बी और सी, ये देखिए शीर्षों के निर्देशांक है, हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। अब केंद्रक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पता है तो दम नॉर्मल बनेगा। देखिए हमको पता है
x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में आएगा 3। इसके बाद होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और इसके बटा में होता है 3। एकदम नॉर्मल सवाल, देख लीजिएगा। अब इसको मान केवल रख देना है। चलिए रखिए, 2 और 0 जोड़िए और फिर उसके बाद 4 जोड़िए, टोटल कितना हुआ 6। 6 को 3 से भाग लगाइए। एकदम थोड़ा सा माइंड से अगर कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपका सवाल जल्दी बनेगा और आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाइएगा। 2 मिल गया आपको। चलिए y1 y2 y3 का लिए तो 4 और 6 हो गए 10। 10 में से 1 देखिए माइनस हो रहा है 9। 9 को 3 से भाग लगाओगे तो बच्चों क्या होगा 3 होगा। 2 3 देख लो कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। इसका मतलब कि इस 14 का सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 15 नंबर। यदि बिंदु इतना और इतना संरेख है तो कौन सही है। ये तीनों आपस में क्या है संरेख है, तो कौन सा कंडीशन सही है। आप एकदम त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल के इसका कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। अगर नहीं समझ में आता है हमसे पूछिए, हम दोबारा बताएंगे, लेकिन इसका आंसर आपको हम चाहेंगे कि आप खुद बताइए। कम से कम एक क्वेश्चन तो आप करके बताइए। एकदम संरेख का कंडीशन, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके और निकालिए सवाल का मान कितना आएगा 16। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। सर्वांग सम, समरूप, कई कंडीशन हम पढ़ा चुके हैं। तो समरूप जो होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये कथन कौन कहा है, तो ये कथन थेल्स प्रमेय के अनुसार पता चलता है। तो थेल्स प्रमेय कौन बोलेगा, थेल्स नामक वैज्ञानिक। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 17 है, यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा मेरे प्यारे बच्चों केवल समकोण त्रिभुज में होता है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। और ये कौन बताया है, तो ये पाइथागोरस त्रिक से पता चलता है। और पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक बताए। तो अब पता करते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो आपसे ये पूछा गया है, तो ये बताइए कि आप बच्चों तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होगा। तो समकोण अगर आपके पास ऐसे है तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री ना। तो 90 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, तो मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब होगा आ गया ऑप्शन नंबर सी। आइए बच्चों इसके बाद दिखाते हैं आपको हम आज का 18 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्या है, प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। बीसी 3 है, ईएफ का मान दिया है 4। उसके बाद त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 है, तो आपको बताना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये कई बार प्रमेय में हम बता चुके हैं आपको कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया जो होगा त्रिभुज एबीसी का और त्रिभुज डीईएफ का, ये क्या बराबर होगा, तो इसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा एक हमारे पास है, इसका बीसी और इसका है ईएफ, इसके वर्ग के बराबर होगा। अब ध्यान पूर्वक इसका मान रखिएगा दम नॉर्मल तरीके से, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एबीसी का एरिया देखिए कितना है, एबीसी का एरिया मेरे प्यारे बच्चों 54, तो रख लिए हम 54। डीईएफ का एरिया हमें निकाल के बताना है, एरिया ऑफ डीईएफ। और मेरे प्यारे बच्चों बीसी का मान हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर करते जाइए, चूंकि स्क्वायर है देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, समझदार हैं आप लोग। ईएफ का मान 4 है, ईएफ का स्क्वायर कीजिए 16। अब कटाइए 9 छके 54। और मेरे प्यारे बच्चों एरिया निकालिएगा जब यहां से डीईएफ का, तो क्या होगा 16 और 6 में गुना कर लीजिए। तो 16 6 में गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा 196। कौन सा सही होगा 196। अब देख लीजिए 196 कौन से ऑप्शन में, तो 196 मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों सही है। और वो दिख रहा है किस ऑप्शन में, 16 छके नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया, 16 छके 96, 196 नहीं, देखिए थोड़ा सा हम भी गलती हो रहे थे।
16 छके अगर गुना करते हैं तो छचा के 36, 3 6 3 9 196 नहीं होगा, 96 होगा। मतलब मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक छोटी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है आपका। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 19वां नंबर। वृत्त के अंदर एक दिए हुए वृत्त से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के अंदर से एक दिए हुए वृत्त से, मतलब वृत्त अगर आपके सामने सर्कल ऐसा है, अब वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखा खींचना है, तो वृत्त के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है क्योंकि ये छेदक हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 0। 0 किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, डी को कहेंगे सही हो जा। आइए दिखाते हैं आज का 20वां नंबर। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यदि एबीसी और डीईएफ में ये कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन समझते रहिएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, अब इसमें से कौन कौन बराबर है, तो देखिए AB का मान DE के बराबर है। AB जो ये वाला टर्म है ना बाबू, ये DE के बराबर है। चलो ठीक है, अनुपातिक है। BC मतलब सेकेंड और थर्ड है, और यहाँ EF और ये है। तो इसका मतलब ये है कि कोण A का मान बराबर हुआ कोण D के, कोण B का मान बराबर हुआ कोण E के, और कोण C का मान बराबर हुआ कोण F के। देख लो इसमें से कोई जो लागू है, एक कोई सही हुआ होगा। AD के बराबर, गलती है, AD के बराबर, यही सही है, आगे मिलेगा ही नहीं। BD के बराबर, BE के बराबर होना चाहिए, गलती, BE के बराबर है, BE के बराबर है। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसमें दो सही हो गए, B और D। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। मेरे अनुसार इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका B और D यहां दोनों सही हुआ। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 21 नंबर। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिएगा क्या है इसका। 21 को देखते हैं क्या होता है। 21 है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहां कोण C समकोण है तो AB स्क्वायर क्या होगा। ये तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, देख लीजिए कहां है 2AC स्क्वायर। इसको तो कई बार सेशन में करवा चुके हैं, एकदम नॉर्मल सवाल था ये। 22 को देखते हैं। 22 मेरे प्यारे बच्चों हैं, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के PA और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। चलिए चित्र नहीं है, चित्र बनाना पड़ेगा। अर्थात एक कोई मेरे पास ऐसा वृत्त है, बाहर बिंदु कौन सा है बाबू, P है, केंद्र क्या है, O है, देखो केंद्र O दिया है, स्पर्श रेखा खींची गई है PA और PB, तो एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ऐसे है और एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ऐसे है। थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, ये सटा हुआ है, ये हो गया PA और ये हो गया PB। अब आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच का ये जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों 80 डिग्री है, तो POA का मान बताइए। PAO, इस वाले कोण को बताना है, इस वाले को PAO, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ये वाला कोण बताना है POA। देखिए सिंपल सी बात है, 80 है तो ये पूरा आधा हो गया, ये वाला 40, ये वाला 90, तो 90 और 40 जोड़िए कितना हुआ, तो 90 40 जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 130। अब ये कोण कितना हो जाएगा 130 और 50, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। मतलब इस सवाल का जवाब होगा ये वाले कोण का मान 50। देखिए ऑप्शन जल्दी से कहां है, 50 किस ऑप्शन को दिखता है, तो ये दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दिखाते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरे प्यार से है 23 नंबर में। एबीसी की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि D समांतर BC तथा AD अनुपात दे दिया है DB 3:1 है, तो यदि A का मान 6.6 है तो AC का मान क्या होगा। देखिए ऐसा है, थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। एक A भुजा है, B C है, ये आपका D और E दे दिया है समांतर, तो ये अनुपातिक बराबर होते हैं। AD बटा में BD इसके अनुपात के बराबर होता है, AE और EC के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर AC का मान बताना है, AE का मान दिया हुआ है। AE का मान देखिए कितना है, AE का मान है 6.6, तो AC का मान कितना होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसका अनुपात और इसका अनुपात देखते हैं तो 3:1 होता है। मतलब ये 3 गुना है तो ये 2.2 होगा, दोनों जोड़ दीजिए
6.6 और 2.2 जोड़िए 8 हुआ, 8 हुआ, 8.8 ढूंढिए 8.8 ऑप्शन नंबर ए में। 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 दिखाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आसान आसान। समांतर श्रेणी इसका 10वां पद बताइए। 10वां पद निकालिए दम आसानी से। 10वां पद कैसे निकालोगे बाबू? तो a10 निकालना है, a + 9d करना होगा। a का मान देख लो, a का मान हमको दिखा है 8, 8 ले लिए। 9d, d का मान देख लो, 10 में से 8 घटा लो, d मिलेगा, मिल गया 2। तो यहाँ 8 मिला और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना मिला बाबू? 26। देख लो 26 कौन से ऑप्शन में? 26 मिला मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में। चलो थोड़ा तेज करेंगे क्वेश्चन को, काफी क्वेश्चन है। 25, यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान बताओ। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, x के जगह पर 2 रख दो। यहां x जो है ना, इसके जगह पर 2 रख दो, दम नॉर्मल। यहां 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 4। यहां 2 रखो तो 2 दूनी 4k, और यहां पर पहले से ही 4 है, देख लो ये वाला 4 है, बराबर क्या हुआ? 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व अच्छे से करेंगे, देखिएगा समझिएगा। 4 4 8, तो यहाँ हो गया 8 + 4k = 0। 8 भेजिए RHS में, तो 4k का मान हो गया -8। यहाँ से k निकाल लीजिए, तो k बराबर हो जाएगा -8 बटा में 4 कटा दीजिए, मिला कितना? -2। -2 देखिए कौन से ऑप्शन में है? ये दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 देखिए। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? दम आसान क्वेश्चन है, दम आराम से इसको बता देते हैं। देखिए पहली संख्या मेरे पास है, दम इसको नॉर्मल आपको कैलकुलेट करके भी बता सकते थे, लेकिन ऐसे जल्दी बन जाएगा। 21 है, उसके बाद लिख रहा है 18, उसके बाद लिख रहा है 15। अब आप कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है ना, 3 कम करते जाइए ना। 15 से 3 कम कीजिएगा 12, 12 से 3 कम कीजिएगा 9, 9 और 3 12 होता है। 9 से 3 कम कीजिएगा 6, 6 से 3 कम कीजिएगा 3, और 3 से 3 कम कीजिएगा 0। तो गिन लीजिए कौन सा पद? 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद। मतलब सवाल का जवाब कौन सा हुआ? 8th। 8 देखिए कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में? 8 मिल गया सी ऑप्शन में। प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बच्चों इसके बाद दिखाते हैं हम आपको आज का 27वां क्वेश्चन। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रश्न है कि समीकरण 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्न में कौन है? तो हम दोनों मूल निकाल के बताते हैं, एक क्या दोनों बताते हैं, और इतना आसान यूनिक ट्रिक से बताएंगे ना कि आप देखते रह जाइएगा। अगर यहां तक वीडियो में आए हैं, एकदम इस ट्रिक को आप सीख के जाइए। दिखाते हैं, पहले आप a और c को गुना कर लीजिए। 12 दूनी कितना हुआ? 24। 2 अंक सोचिए, ऐसा अंक सोचना है जिसको गुना करें तो 24 आ जाए, और घटाएं, क्योंकि देखिए यहां घटाव का चिन्ह है, घटाएं तो 5 आ जाए, ये वाला अंक सोचिए। तो हमें 24 और 5 लाना है, तो मिलेगा 8 और 3, 8 तरीके 24, और 8 में से 3 घटाएं, क्या मिला? 5। अब क्या कीजिए, +5 लाना है, तो इसका मतलब इसको प्लस में देना होगा और इसको माइनस में देना होगा, तभी तो 8 में से 3 घटेगा तो +5 आएगा। और a की जगह पर जो अंक है इससे आप क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो यहां से मिल जाएगा आपको 4, यहां से मिल गया -3/2। एक लास्ट काम, चिन्ह जो है चेंज कर लीजिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों आंसर हो गया। इतना आसान काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। ऑप्शन देखिए कौन सा है? -4 है तो मतलब इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो दिखाते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28। यदि किसी बहुपद px x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए दम नॉर्मल क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े याद करिए, -b/a होता है। अब -b/a, -b देखिए कितना है? देखिए -b -2 है, तो +2 हो गया, और a का मान कितना? 1, अर्थात टोटल वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा कितना? 2। देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है? 2 देखिए और निशाने पर लगाइए उसको। 2 कहां दिखा? ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं 29।
साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर पूरक कोण का सवाल है, कॉस ए होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 को देखते चलिए। निम्न में कौन सेक ए के बराबर है? तो सेक ए के बराबर 1/cos ए होता है। देखिए कहां है, ए ऑप्शन में है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। त्रिकोणमिति से तो आसान क्वेश्चन रहेंगे, एकदम गांठ बांध लीजिए, आसान रहेंगे, एकदम आसान। सेशन में जितना पढ़ा लिया आप देख लिए होंगे, सब आपका क्लियर हो गया। कौशिक 44 सेक 46, देखिए ये दोनों पूरक मिलके हो गए, 44 और 46 हो गए 90, पूरक हुए। अगर एक दूसरे के पूरक है तो इसका मान हुआ 1। देखिए एक कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं अगला प्रश्न 32 है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है? तो 2 cos 60 डिग्री का मान सोचिए, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? cos 60 का मान होता है 1/2। अब इसका स्क्वायर कर लो तो 2 गुने 1/4 कैलकुलेट कर लो तो 1/2 मिला मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 देख लो, डी ऑप्शन में है। प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। 33 साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। देखिए 20 और 70 पूरक हैं, दोनों सेम है, मान हुआ कितना? 1। देखो कौन से ऑप्शन में? डी में है, डी सही हुआ। 34 देखते चलो। 34 है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होगा? तो tan थीटा और कॉट का मान 1/tan होता है, पढ़े हम लोग, ये कैंसिल हुआ, बचा कितना? 1। दिया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर 35 क्या है बच्चों? तो किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है, देखिए एबीसी त्रिभुज है और बी क्या होना चाहिए? समकोण। अब ए और सी तो कहीं देंगे ना, वो भी दे रही है। अब क्या है, ए बी बराबर 12, ये वाला 12 है, बी सी बराबर 5, बी सी ए आपका 5 है, सिंपल सी बात है 13 होगा। कितना होगा? 13। 5 12 13 पाइथागोरस त्रिक है, कई बार बता चुके हैं। लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तो ये दिख रहा है हमको 13, ए ऑप्शन में। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए काफी आसान क्वेश्चन था, तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।